नमस्कार। सबसे बड़ा मुद्दा में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बीजेपी ने प्रदेश के 6 क्षेत्रों से 6 जन विश्वास यात्राओं के रथ को रवाना किया, लेकिन इन यात्राओं में सबसे अहम है ब्रज क्षेत्र की यात्रा, जिसके साथ ही खुद मुख्यमंत्री योगी रहे। ब्रज इलाके के लिए इस यात्रा को शुरू किया गया मथुरा से। आप पूछेंगे मथुरा ही क्यों? क्योंकि इसे उन्नाव में स्पष्ट कर दिया सांसद साक्षी महाराज ने। यानी बीजेपी 22 के महासमर को साधने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही और ताबड़तोड़ सुपर प्लानिंग का नतीजा है कि विपक्ष के सारे बार धरे के धरे नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, सियासी समर में जनविश्वास से मिलेगा जनादेश? 22 के महासमर का हॉटस्पॉट क्या अब मथुरा होगा? बीजेपी जब भी विरासत की बात करती है तो विरोधी मुखर आखिर क्यों हो जाते हैं? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढेंगे अपने पैनलिस्ट से, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी ने मथुरा से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बम्पर रणनीति को सुनिश्चित करने के लिए जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की है। ये वही धरती है, याद करिए, ब्रज की ये धरती जहां का रज-रज कण-कण भगवान कृष्ण की लीला से भरी पड़ी है, राधे रानी की लीला से भरी पड़ी है। हमारे तीर्थ है, पवित्र है भूमि। लेकिन पिछली सरकारों में क्या होता था? ये वही धरती है, कोसी कला का गंगा, यहाँ का कोई व्यक्ति भूला नहीं होगा। याद करिए, पिछले 4.5 वर्ष के अंदर आज हमारी सरकार को 4.5 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं और 4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर कोई दंगा भी नहीं हुआ। सीएम योगी ने यह भी बताया कि बीजेपी सरकार के लिए क्या है राम राज्य। गरीब को मकान मिल जाना, यही हमारे लिए राम राज्य है। एक गरीब को विद्युत का निःशुल्क कनेक्शन मिल जाना, ये हमारे लिए राम राज्य है। एक गरीब को फ्री में शौचालय मिल जाना, यही हमारे लिए राम राज्य है। अब साक्षी महाराज को भी सुन लीजिए, मथुरा बीजेपी सरकार के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। हम लोगों का पहला ही नारा था राम कृष्ण विश्वनाथ तीनों लेंगे एक साथ। हमने अयोध्या मथुरा काशी तीनों की बात की थी, कभी एक की बात नहीं की थी। बहुत छोटा सा मामला है मथुरा वाला, अभी आवाज निकली है तो निस्तारण होगा। ब्रज क्षेत्र से सीएम योगी ने जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की। जाहिर है बीजेपी ने अपने सबसे कद्दावर नेता और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उतारकर किसान आंदोलन के दौरान हुए डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश की है। देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह 6 यात्राओं में पहुंचे, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने अगर किसी जगह जो चुना तो वो इस पावन धाम को चुना, इस कान्हा की नगरी को चुना और यहीं से वो जनविश्वास यात्रा अगर अपनी आगे बढ़ा रहे हैं। और यहाँ से यात्रा लगातार ब्रज की जो करीब 13 जिले हैं वहाँ से घूमती हुई और उसके बाद वो आगे पीलीभीत तक पहुँचेगी। तो ये तस्वीर जन जन तक कैसे योजनाएं पहुँचे, कैसे जनता का आभार मिले, उसका सहयोग मिले, जनता का आशीर्वाद मिले, वो सब इस दौरान दिखाई देगा। मथुरा से विनीत दुबे, टीम न्यूज स्टेट। चलिए, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट हो चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करा दें। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता संजय चौधरी जी पक्ष रखेंगे और सचिन रावत जी प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। एडवोकेट कपिल श्रीवास्तव जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। संजय जी, पहला सवाल आपसे ही, अगर मुख्यमंत्री कहते हैं कि ब्रज से, मथुरा से जो आवाज निकलेगी वो दूर तक जाएगी, अगर साक्षी महाराज उन्नाव के सांसद कहते हैं कि जो आवाज निकली है उसका निस्तारण किया जाएगा, बहुत छोटा सा मामला है, तो मथुरा चुनावी लिहाज से 2022 के महासमर के लिहाज से क्यों बीजेपी के लिए इतना खास है और इन तमाम बयानों के मायने क्या हैं आखिर? इन बयानों के मामले बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र कपिल श्रीवास्तव जी आज केसरिया अंगोछा पहनकर इस बहस में आए हैं। तो इनका स्वागत है, केसरिया रंग में इनका स्वागत है। धीमे धीमे उत्तर प्रदेश की राजनीति, मैं कपीश भाई का स्वागत कर रहा हूं। आज वो केसरिया रंग में आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो मैं उनका स्वागत कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में धीमे धीमे केसरिया रंग बढ़ रहा है। खून का कलर है लाल, लाल और हरा। ये देखें, ये अच्छी बात है। ठीक है। अब मामला टोपी से थोड़ा नीचे आ गया है केसरिया रंग का, तो इनका स्वागत है। और ये पार्टी का भी स्वागत है और इसमें रक्त भी लाल है। चलिए ठीक है कपिल भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कलेवा भी लाल है। ठीक है, रंगों से आगे बढ़ते हैं, मथुरा की बात करते हैं। संजय जी।
तो धीमे धीमे भगवान कृष्ण के प्रेम से उत्तर प्रदेश की सारी जनता मग्न हो रही है और बिना प्रेम के कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण का जन्मभूमि मथुरा से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में आज जो 6 यात्राएं निकल रही हैं उसमें से ये एक यात्रा है जिसका माननीय योगी जी ने मथुरा में इसका शुभारंभ किया। इस प्रकार की 6 यात्राएं हैं। ठीक है। चाहे वो बुंदेलखंड हो, चाहे वो अवध हो, चाहे वो पूर्वांचल हो, चाहे वो पश्चिमांचल हो, चाहे वो रुहेलखंड हो, सारे क्षेत्रों से ये यात्राएं निकली हैं और जनता की भावनाएं इसमें जुड़ रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार की जन उपयोगी और जन हितैषी योजनाओं के साथ उसने काम किया है, तो सरकार के काम और भगवान के नाम के आधार पर क्या मथुरा से पश्चिम को साधने की कोशिश की जा रही? किसान आंदोलन से जो डैमेज हुआ है उसको किनारे किया जाएगा? ये हो पाएगा, मुमकिन हो पाएगा जो आप लोग करने की कोशिश कर रहे हैं? और अगर होगा तो क्या रणनीति है उसकी? देखिए सारे ही क्षेत्रों में ये यात्राएं निकल रही हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की यात्रा, ये ऐसी रथ यात्रा नहीं है जो 2 दिन चलने के बाद 7 दिन आराम करेगी। ये ऐसी यात्राएं हैं जो 6 स्थानों से चलेंगी और उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभाओं का संजय जी मैं आपके पास करते समय वहां की जनता के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ेंगी। ठीक है। गमछे का रंग क्या था, ये बड़ा सवाल भले संजय जी ने उठाया, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि आप मथुरा का जो मुद्दा है वो समाजवादी पार्टी के लिए दुखती नब्ज है। समाजवादी पार्टी का इस पर स्टैंड क्या है? अगर बीजेपी से एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करती है तो इससे फायदा होगा या नुकसान होगा समाजवादी पार्टी को? आयुष भाई, सबसे पहली चीज तो ये जिस केसरिया रंग की ये बात करते हैं वो तो भगवत का कलर है और वो भी इनके सर पर नहीं है। ये काली टोपी काले मन से लगा लेते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ आपकी बात। ठीक है, बुरा ना मानिएगा समझे। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर इन्होंने विकास किया होता तो भगवान तो वैसे ही सबके साथ है। कोई एक शरीर हमको ये बता दें पृथ्वी पर जिसमें ईश्वर का वास ना हो, तो आत्मा जब परमात्मा का अंश है तो ये कहने की जरूरत नहीं है। सुमिरने की चीजों को पुकारा नहीं जाता, नाम नहीं लिया जाता, नारे नहीं लगाए जाते हैं। ये सुमिरने की चीज होती है। अब मैं दूसरी चीज कहता हूँ कि देखिए, अगर विकास की राजनीति करनी है तो भारतीय जनता पार्टी को फिर आड़ क्यों छद्म हिंदुत्ववाद की लेनी पड़ती, छद्म राष्ट्रवाद की लेनी पड़ती? ये तो केवल छिपने के लिए ले रहे हैं। अगर इनको लेना था तो और पहले ले लिए होते। जब आए थे सरकार में तभी ले लिए होते। साक्षी महाराज उस समय थे। अच्छा। और साक्षी महाराज तो वही है ना जो सेंगर साहब को धन्यवाद ज्ञापित करने जेल में गए थे कि साहब आपकी वजह से मैं सांसद बन गया हूं। तो ऐसे लोग हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन वो विकास की बात नहीं करेंगे, सबकी बात करेंगे। 29 साल तक भगवान श्री राम को टेंट में बैठा के सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट पे आज हमारे भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। उसमें भी जब इनको प्राधिकार दे दिया गया न्याय समिति बनाने का, तो इन्होंने संतों की जगह सब लंठ रख दिए उसमें। और संत न्याय यात्रा लेके निकल रहे हैं। चक्रपाणी जी महाराज यात्रा लेके निकल रहे हैं। शंकराचार्य जी महाराज संत यात्रा लेके चल रहे हैं। धर्मराज जी महाराज संत यात्रा लेकर के चल रहे हैं। तो प्रश्न तो इन पर खड़ा होता है कि 1410 करोड़ रुपया बीएसपी और बीजेपी ने और बीजेपी ने क्यों हड़प लिया? विकास के मुद्दे पर काम नहीं हुआ। क्या ये विश्व की सबसे अमीर पार्टी बन गए? विकास के मुद्दे पर काम नहीं हुआ, इस वजह से चुनावी वक्त में ऐसे मुद्दों के पीछे आप लोग छिपने की कोशिश कर रहे हैं। संक्षेप में जवाब, फिर मैं सचिन जी के पास जाऊंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पार्टी विद ए डिफरेंस कहा जाता था। पार्टी विद ए डिफरेंस इसलिए कि हमारे 3 कोर इश्यूज थे जो देश की राजनीति में किसी भी राजनीतिक दल से अलग। इशू नंबर 1, हमने कहा था कि हम धारा 370 हटाएंगे। इशू नंबर 2, इक्वल सिविल कोड। और इशू नंबर 3, राम जन्मभूमि का निर्माण। तो भारतीय जनता पार्टी इन्हीं 3 कोर इश्यूज को लेकर पार्टी विद ए डिफरेंस थी और इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर एक अलग राजनीतिक दल की छवि बनाई। इस चुनाव के अभियान में, इस चुनाव में जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट समापन के बाद जा रही है, बल्कि राम जन्मभूमि के निर्माण के साथ भी जा रही है। जो भी राजनीतिक दल हमसे पूछते को मान्य होगा तो आप उसकी भी आड़ नहीं ले सकते, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब हम तारीख भी बता रहे हैं, मंदिर का निर्माण भी कर रहे हैं और अपने राजनीतिक प्रवक्ता मित्रों को केसरिया माला भी पहना रहे हैं, भगवान का ज्ञान भी करा रहे हैं। और इसी आधार पर ठीक है सचिन जी, मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है
सचिन रावत जी, बड़ा सवाल है कि मथुरा जैसे मुद्दे को जब बीजेपी मुखरता से उठा रही है तो कांग्रेस पार्टी उस मुद्दे को लेकर कहां खड़ी है? और जैसे हमने देखा कि अयोध्या के मुद्दे को लेकर बीजेपी लगातार आपको घेरने की कोशिश करती है कि कांग्रेस इसमें अड़चने डाल रही थी, कांग्रेस रोड़ा लगातार बनी रही थी, तो मथुरा के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी क्या विचार रखती है, और खास करके जब चुनाव नजदीक है? देखिए आशीष जी, अब जब 3 महीने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने वाली है, पहले तो इनको श्री राम जी याद आए, अब इनको प्रभु श्री कृष्ण जी याद आ रहे हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं कि प्रभु श्री कृष्ण जी हमेशा प्यार की बात करते थे, हमेशा प्यार की भाषा को आगे बढ़ाते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो नफरत की भाषा फैलाती है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आज बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई से लोग त्रस्त हैं, लगातार भ्रष्टाचार चरम पर है। अपना स्टैंड भी बताइएगा, बीजेपी से सवाल पूछिए, अपना स्टैंड भी बताते रहिए। हाँ, मथुरा को लेकिन आशीष जी आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता मूलभूत मुद्दे पर वोट करेगी। ये मथुरा, काशी और अयोध्या चलता रहेगा। ठीक है, मथुरा मुद्दा ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी बढ़ती हुई जा रही है, ठीक है, उस पर क्या स्टैंड? संजय जी, मथुरा मुद्दा ही नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा है, विकास मुद्दा है। संजय जी, लेकिन ये कुछ ठीक है। संजय चौधरी जी, मैं कह सकता हूं चुनावी वक्त में मुद्दा आप लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आशीष जी, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में नौजवान। ठीक है। सचिन जी, जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब लेते हैं। संजय जी, राहुल गांधी ने तो रैली की थी, महंगाई को लेकर राजस्थान जी को सभी लोग मानते हैं। इनके ये झूठे जो हिंदुत्ववादी है, यही लोग नफरत की भाषा फैलाते हैं, यही लोग ध्रुवीकरण की सियासत करते हैं। मैं आज कह सकता हूं कि आपके चैनल पर ये नफरत फैलाने वाले लोग ये झूठे हिंदू हैं, ये झूठे हिंदुत्ववादी, ये जो बदलाने की कोशिश करते हैं, समाज में ध्रुवीकरण की सियासत करते हैं। अब उत्तर प्रदेश की जनता मूलभूत मुद्दे पर वोट करने वाली है। इनके बहकावे में, इनके बदलावे में नहीं आने वाली है। ठीक है सचिन जी, ठीक है सचिन जी, हमारी आस्था है, अयोध्या हमारी आस्था है, सचिन जी, लेकिन ये झूठे हिंदुत्ववादी। ठीक है सचिन जी, मथुरा का मुद्दा हिंदुओं का है, हिंदुत्ववादियों का है? सचिन जी, मथुरा का मुद्दा हिंदुओं का है, हिंदुत्ववादियों का है? ये मथुरा का मुद्दा हिंदुओं का है। ये हिंदुत्ववादी लोग जो है मथुरा को भी पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले इनको नहीं याद आया प्रभु श्री कृष्ण, जब 3 महीने के बाद चुनाव में इनको पता हार निश्चित है, प्रभु श्री राम जी के नाम पर ये लोग आए, उनका नाम बेच गए, उनके नाम पर ये लोग चंदा खा गए। अब प्रभु श्री राम जी कृष्ण जी को भी ये लोग बेचने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है। कृष्ण जी सारी लीला, कृष्ण जी ने सारी लीला। ठीक है सचिन भाई, ठीक है। कपिल जी, बीजेपी सत्ता के जो बड़े बड़े चेहरे हैं उनके साथ चुनावी समर में उतर गई है, संघ का साथ है, संगठन भी है, और 6 अलग अलग इलाकों में जन विश्वास यात्राएं भी है, और मथुरा के साथ तमाम मुद्दों को साधने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी कितनी मुखर, कितनी प्रखर दिख रही चुनावी महासमर में? देखिए, ये तो मीडिया भी देख रही है कि इनकी जो भी यात्राएं चल रही हैं, जो भी जनसभाएं चल रही हैं, उसमें पीडब्ल्यूडी के 40 लाख रुपए लिए जाते हैं, उसमें आरटीओ से पैसे लिए जाते हैं, उसमें 5,000 बसें बुक की जाती हैं, उसमें बिहार, पूर्वांचल और अन्य जगहों से भर करके लोग लाए जाते हैं, और साथ ही साथ शिक्षकों की, राज्य कर्मचारियों की और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की वहां पर ड्यूटी लगाई जाती है, जो भूखे पेट बैठते हैं। अब जिनको आपने भूखे बैठाया है वो आपको वोट तो देने से रहे नहीं, इनको तो चुनाव में पता चल जाएगा कि इनके पास लोग नहीं है, ये खाली दुरुपयोग कर रहे हैं सत्ता का। विश्वास, जनता में विश्वास कैसे? बात नहीं कर पाऊंगा। देखिए, जनता में विश्वास ऐसे ही है कि उत्तर प्रदेश में 45 लाख घर बनाए हैं। अगर एक परिवार में 5 लोगों को मान लिया जाए तो उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा दिया है। आज उत्तर प्रदेश की कोई भी महिला ऐसी नहीं जो खुले में शौच में जा रही हो। उत्तर प्रदेश की बहुत शुक्रिया संजय चौधरी जी आपका, सचिन रावत जी आपका, कपिल श्रीवास्तव जी आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बड़ा सवाल है, क्या बीजेपी मथुरा के मुद्दे के सहारे महासमर में उतर रही है? क्या मथुरा के मुद्दे के जरिए बीजेपी पूरे यूपी को साधने की कोशिश कर रही है? सवाल का जवाब 22 के महासमर के नतीजों के साथ मिलेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं।